नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन में। आज एक नए टॉपिक की हम बात करेंगे जिसमें इज़ एम आर अबाउट टू के साथ वर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसका प्रयोग होता है हिंदी वाक्य में कोई कुछ करने वाला है या कोई कुछ करने को है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं और आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। वह अंग्रेजी बोलने वाला है, हम एक नई योजना बनाने वाले हैं, वह इनाम जीतने वाला है, हम इस बार कक्षा में प्रथम आने वाले हैं, भारत विश्व कप जीतने वाला है, वह मरने को है, वे पहुंचने को हैं। इस तरह से वाक्य आप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1, कोई कुछ करने को है या कोई कुछ करने वाला है। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अबाउट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट अबाउट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो वे यहाँ आने वाले हैं, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। कैसे बनेगा? वे यहाँ आने वाले हैं, क्या होगा? दे आर अबाउट टू कम हियर। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग। ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सी, क्योंकि हम इज एम आर का यूज़ पहले पढ़ चुके हैं। इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ये हमको अच्छे से मालूम है। वर्ब का प्रयोग भी हमें मालूम है। इसलिए मुझे लगता है कि इन वाक्यों को समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य ले लेता हूँ, उसके अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन वर्ड मैं बना के बता देता हूँ। उसके बाद अपन उस एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह कुछ करने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डू समथिंग।
वह कुछ नहीं करने वाला है। He is not about to do anything। क्या वह कुछ करने वाला है? Is he about to do anything? क्या वह कुछ नहीं करने वाला है? Is he not about to do anything? इस तरह से ये चारों वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। साधारण जैसे आपको मालूम है नेगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाता है, इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया होती है वो पहले आ जाता है। तो इज ही अबाउट टू डू एनीथिंग, क्या वह कुछ नहीं करने वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इस पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फिर जो उसका मूल प्रयोग होता है अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ वाक्य, कुछ कंबाइंड सेंटेंस आज मैं बताने का प्रयास करता हूं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं के आधार पर कैसे हम सेंटेंस जोड़ के अंग्रेजी बोलते हैं और कंबाइंड सेंटेंस बना पाते हैं, देखते हैं। वह एक व्यापारी है, उसे दुकान खोलना है, इसलिए उसे समय पर अपनी दुकान पहुंचना है। उसके पास दुकान में उसकी मदद करने के लिए कोई नौकर नहीं है। उसे सारा काम स्वयं करना पड़ता है। आज कई नए ग्राहक आने वाले हैं। चलिए अब ये जो पैराग्राफ है समानता है, आपने भी कई बार ऐसे वाक्य सुने होंगे। इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये वाक्य आप स्वयं से लिखकर बनाएंगे। जैसे वह एक व्यापारी है, ये सेंटेंस किसका है? इज एम आर का। आपने पढ़ा कोई क्या है, कैसा है, कहाँ है, कौन है। वह क्या है? व्यापारी है। तो वह एक व्यापारी है, क्या हो जाएगा? ही इज अ बिजनेस मैन। उसे दुकान खोलना है। ही हैज़ टू ओपन द शॉप, क्योंकि ना है नहीं है लास्ट में लिखा है, ये हैज़ टू हैव टू का सेंटेंस है। तो ही हैज़ टू ओपन द शॉप, इसलिए उसे समय पर अपनी दुकान पहुंचना है। लास्ट में ना है, मतलब ये हैज़ टू या हैव टू का सेंटेंस है। क्या बनेगा? इसलिए दैट इज वाई ही हैज़ टू रीच
इन हिज शॉप ऑन टाइम। इसके बाद उसके पास दुकान में उसकी मदद करने के लिए कोई नौकर नहीं है, मतलब किसी के पास कुछ करने के लिए कुछ है। इसको बनाने के लिए हैज़ हैव नाउन के साथ टू भी वन का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनेगा? उसके पास दुकान में उसकी मदद करने के लिए कोई नौकर नहीं है। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट हैव एनी सर्वेंट टू हेल्प हिम इन हिज शॉप। आगे उसे सारा काम स्वयं करना पड़ती है हैज़ टू हैव टू का। ही हैज़ टू डू ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। आज कई नए ग्राहक आने वाले हैं। टुडे मेनी न्यू कस्टमर्स आर अबाउट टू कम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेनी न्यू कस्टमर्स आर अबाउट टू कम टुडे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप और वाक्य बनाएंगे, प्रयास करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। कि जब तक आप स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं बनने वाली। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर आप जितने भी लेक्चर पढ़ चुके हैं, सुना है आपने, अगर उन सारे लेक्चर्स के एक एक सेंटेंस का भी रिवीजन करके एक पैराग्राफ बनाते हैं तो बहुत यूज़फुल, बहुत उपयोगी पैराग्राफ आप बना पाएंगे। उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं से प्रयास नहीं करते हैं कोई आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। अगर आपके अंदर इच्छा है, प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए, अभी तो हम बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिससे ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, सरलता से पढ़ने लग जाएंगी। जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम नए टॉपिक टेंस स्टार्ट करूंगा मैं, तब तक ये सारी चीज़ें आपकी बढ़िया से स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये क्लियर होने के बाद हमको टेंस ऐसी चीज़ जिसको कई बार मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम लोग 9th से लेकर कई कॉलेज में पहुँच चुके हैं, उसके बाद भी टेंस आज तक समझ में नहीं आया है। तो इस बात का विश्वास करें, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर 2 लेक्चर के में ही आपको टेंस लगभग चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, कहीं कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस इतनी सी बात है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। इन शब्दों के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास कीजिए, मैं उसका समाधान करके कोशिश करूँगा कि चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।